जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, इस चैप्टर से जो है ना काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और हर एक साल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस चैप्टर को देखेंगे और एक भी प्रश्न को जो है छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न लाया गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है ना, और चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का जो नाम क्या है, जीवों में जनन, और इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, और इससे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 देखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और यही प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई। 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है, कह रहा है ना, जब नर और मादा गैमीट में युग्म होता है तब कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब नर और मादा आपस में निषेचन करते हैं तो क्या होता है, किस जनन के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जब नर और मादा यानी अलग अलग है तो अलैंगिक जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 1 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मेरे भाई, कह रहा है ना कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो यह विधि कहलाती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो यह क्या कहलाती है, आपको पता होनी चाहिए। एकल यानी एगो जनक होगा। ठीक है ना, यानी अलैंगिक जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे इसका उदाहरण जो जाएगा केचुआ हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, स्पंज हो जाता है इसका उदाहरण। आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई सारे प्रश्नों को। ठीक है, क्योंकि जितना कराया जा रहा है बहुत ही खास क्वेश्चन कराया जा रहा है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि एक पुंजक जिसे क्लोन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक पुंजक को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है, जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए। क्या होने वाला है 3 का ऑप्शन, तो याद रखिएगा आकारीय रूप से समान होगा और आनुवंशिक रूप से भी समान होगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, यानी 3 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक करने का प्रयास करेंगे और सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहे हैं ना, इनमें जनक कोशिकाओं में 2 विभिन्न होकर एक नए जीव को जन्म दे देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। नए जीव यानी नए जो है जीव होता है, जन्म ले लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मोनेरा भी कहते हैं, प्रोटिस्टा भी कहते हैं, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी जो बच्चा टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में बहुत ही बार यह प्रश्न पूछा भी गया है कि द्विखंडन जो होता है वो किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा अमीबा और पैरामीशियम पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, विश्वास कीजिए बहुत ही खास क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो किसमें होता है, तो याद रखिएगा मुकुलन द्वारा पूछा गया है तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है, यानी 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जेम्स यूलर बनते हैं, जेम्स यूलर बनते हैं, किससे बनते हैं, जल्दी से बतला दीजिए। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, किससे बनते हैं, तो याद रखिएगा स्पंज में बनते हैं। किसमें बनते हैं, स्पंज में बनते हैं, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि इनमें से कौन पुष्पी पौधों में जन्म करे के जनन में से काम नहीं आता है। जनन में काम नहीं आता है, कौन काम नहीं आता है, जल्दी से बतला दीजिए, सारे बच्चे को पता होना चाहिए। अरे भाई कोनिडिया जो है ना ये जन्म में नहीं आता है काम, यानी ऑप्शन डी वाला ना टिक कर लीजिए, याद रखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहे ना, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। और हर एक साल उठाकर देखा जाए पेपर तो हर एक साल आपके पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है कि किसे जो होता है बंगाल का आतंक कहते हैं। तो सारे बच्चे यहां करेंगे कि सर जलकुंभी को तो हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखना होगा आपको। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उबलकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो हमने कहा था कि अरे भाई ऑक्सीजन को खींचेगा कौन, जलकुंभी खींच लेगा, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे से करे कि अपस्थानिक कलिकाओं उत्पन्न हो जाते हैं। कटे मतलब कोई काट दीजिए, डार को काट दीजिए, वहां से एक जो होता है कलिया
क्रिया जो है निकल जाएगी। और किसमें होती है यह पूछा जा रहा है, किसमें होती है, तो याद रखिएगा ब्रायोफिलम में होती है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा डी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन का है कि इनमें से कौन एक केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। इनमें से कौन जो होता है अपने जीवन काल में, मतलब पूरा जीवन में जो है एक बार पुष्प को पैदा करेगा। हम लोग बतलाए हैं बांस, और 2024 में भी यह प्रश्न पूछा गया है और 2025 में भी यह प्रश्न पूछा गया। तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे कि निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार जो है कब खिलते हैं। 12 वर्ष में जो है सबसे पहले एक बार खिलेगा। 12 वर्ष यानी याद रखिएगा 12 वर्ष कौन होता है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो नीला कुरेंजी होता है क्या, ऑप्शन याद रखिएगा सी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पूरा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि मध्य चक्र पाई जाती है। आपको पता होनी चाहिए कि मध्य चक्र होता है और ऋतुस्राव चक्र होता है। क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है, ठीक है, ऋतुस्राव चक्र होता है। तो अब किसमें किसमें होता है यही पूछा जाता है। तो गाय, भेड़ और कुत्ता में होता है, बकरी में जो होता है मध्य चक्र होता है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन हमने ऋतुस्राव चक्र की बात किया तो याद रखिएगा चिंपैंजी, बंदर, मनुष्य और इनमें होता है नोहा। याद रखिएगा इनमें जो है मध्य चक्र होता है, आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है ये प्रश्न जो है आपके आगे चल के मिलेगा। देखिए मिल ही गया, यहां पर मिल गया। कह रहा है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें हमने बतलाया कि चिंपैंजी बतलाया था, बंदर बतलाया था, मनुष्य बतलाया था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। क्या होगा, सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना वो लाइक करने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन करें कि युग्मन करते हैं, युग्मक जो होता है इन जनन में बनते हैं। युग्मक जो है किस जनन में बनते हैं, जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो युग्मक कह रहे हैं ना केवल मादा में बनेगा। किसमें बनेगा, केवल मादा में बनेगा। याद सॉरी नर और मादा दोनों में बनेगा। केवल युग्मक होता है जिसे हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं ना, जाइगोट के याद रखिएगा, जाइगोट के नाम से जानते हैं। तो किसमें होता है, याद रखिएगा नर और मादा में दोनों में होता है, गैमिट में होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। याद रखिएगा बिल्कुल सी होगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एकलिंगता की स्थिति में करे कि उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो एकलिंगी श्रेय। एकलिंगी श्रेय यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा सिटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण होता है। द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण कौन है, स्पंज है, जोक है, टेप्टोर्म है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा। 18 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और लाइक नहीं किए तो लाइक करने का प्रयास करेंगे और सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करेंगे चैनल को, क्योंकि अगर आपको जो है अच्छा नंबर लाना है ना, यानी 450 नंबर लाना है ना, तो हमारे क्लास से जुड़ना आपको अति आवश्यक है, ठीक है। तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा सारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का करें, इनमें से कौन उभयलिंगी श्रेय है। इनमें से कौन उभयलिंगी श्रेय है, हमने बतलाया था कि उभयलिंगी श्रेय का उदाहरण जो होता है नारियल होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 19 का ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यानी 20 नंबर क्वेश्चन कर मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है क्या होती है। एन की पूछा जा रहा है, एन की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मनुष्य में युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या कितना 23 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 23 होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मकान के करे के मक्का के अर्धसूत्री यानी 2n गुणसूत्रों के करे 2n में 2n कहिए दिया, 2n कह दिया, यहां और आसान कर दिया। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 40 होती है और 2n यानी 2n कर दीजिए, भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20 कहां है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर निम्नलिखित में से किसका पादपकाय अगुणित होता है। मेरे भाई जल्दी से जो है इसका आंसर बतला दीजिए, टिक आउट कर दीजिए कि निम्नलिखित में से किसका पादपकाय जो होती है अगुणित होती है। क्या होती है, अगुणित होती है। तो याद रखिएगा शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस का भी होता है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यकता होती है। जल के माध्यम की आवश्यकता होती है, इनमें किसमें जो होता है जल का माध्यम का आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा शैवाल का भी होता है, ब्रायोफाइटस का भी होता है, टेरिडोफाइटस का भी होता है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका भी आंसर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। देखिए बाहर कहेगा तो बाहर निषेचन होता है, अंदर कहेगा तो आंतरिक निषेचन, अगर अंदर कहेगा तो आंतरिक निषेचन, बाहर कहेगा तो बाहरी निषेचन, दोनों याद रखिएगा। यहाँ बाहर का है बाहरी निषेचन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन
25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अंड प्रजनक प्राणी है, मतलब अंडा देने वाला कौन प्राणी है। तो ये तो सारे बच्चे जानते होंगे, बच्चा मतलब 6 महीना का 7 महीना का बच्चा जानता होगा कि मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, यानी ऑप्शन डी वाला से हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है। ये सारे बच्चे जानते होंगे कि युग्मन जाइगोट जो होता है, युग्मन जो होता है, ये क्या होता है, द्विगुणित होता है, जिसे हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 26 का ऑप्शन जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, जल्दी से बतला दीजिए। देखिए द्विगुणित होता है अंडा से, द्विगुणित परागकोश भी होता है, जाइगोट भी जो होता है यानी युग्मनज जो होता है ये भी द्विगुणित होता है, लेकिन ये जो होता है द्विगुणित नहीं होता है, पराग जो होता है द्विगुणित नहीं होता है, ये जो होता है अगुणित होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 27 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि इनमें से कौन वाक्य सही नहीं है, इनमें से कौन वाक्य सही नहीं है। तो याद रखिएगा अंडाशय के बीज के रूप में विकसित होता है, अंडाशय जो है बीज के रूप में विकसित नहीं होता है, यह जो है सही मान नहीं दर्शाया गया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन करके निम्न में से निम्नलिखित में से कौन मध्य चक्र नहीं पाया जाता, किसमें जो होता है मध्य चक्र नहीं पाया जाता, जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, किसमें मध्य चक्र नहीं पाई जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए कि याद रखना है, यहाँ गाय में जो होता है मध्य चक्र पाया जाता है, भेड़ में भी, कुत्ता में भी, बकरी में भी, लेकिन बंदर में जो होता है ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ही हम लोग बतलाए थे कि इस क्वेश्चन में मात्र 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, कुछ ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बिना पौधे का उत्पादन जो होता है, बिना पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा हम लोग करेंगे, जल्दी से बतला दीजिए। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कायिक प्रबंधन द्वारा हम लोग करते हैं, यानी 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 30 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बतलाया है, आप लोग 30 प्रश्न को कहीं लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक साल ये पूछा जाता है यह प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद कर लेंगे और एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।